बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, यूजिंग वेन डायग्राम्स वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सॉल्व गिवन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये जो गिवन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और इसमें हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास तीन सेट्स हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए है और एक बी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है, ये सारा जो है ये यूनिवर्सल सेट है। तो हमने होल एरियाज़ को शेड कर देना है। अब सबसे पहले हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी कंप्लीमेंट होता है u माइनस बी, तो u में से b को माइनस कर देना है। b के अलावा बाकी एरियाज़ को हमने शेड कर देना है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए देखें, बी कंप्लीमेंट हमारे पास ये मुकम्मल है, बी के अलावा मुकम्मल को शेड किया गया है। यहाँ पे ए और बी का कंप्लीमेंट दोनों में जो मुश्तरक हैं, कॉमन है, उनको शेड करना है। अब दोनों में जो कॉमन है वो ए आर है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि बी कंप्लीमेंट में ए को शेड किया गया है और यहाँ पे ए हमारे पास है, तो ए ओनली ए साइड को हमने शेड कर देना है। तो इसमें हमने प्रूव कर लिया है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए ही है, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए जो है शेड किया गया है। नेक्स्ट कन्वर्सली अब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इफ़ का लफ्ज़ आया हुआ है। कन्वर्सली हमने करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जब मालूम करेंगे तो साफ ज़ाहिर है जो पहले हमने मालूम किया हुआ है वही हमारे पास ए सेट ही आना है यहाँ पे, तो ए को ही हमने शेड कर देना है। उसी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है ए माइनस बी इंटू यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। सोल्यूशन, लेट ए एंड बी बी द ओवरलैपिंग सेट्स। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी इंटू यूनियन बी है, तो ए माइनस बी सबसे पहले मालूम करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर है। ए माइनस बी का मतलब है ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है वो यहाँ पे हमने शेड कर देने हैं। फिर हमने मालूम करना है ए माइनस बी यूनियन बी। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको शेड किया गया है, तो यहाँ पे यूनियन बी को भी शामिल करना है। तो यहाँ पे सारा ए भी शेडेड में आएगा और बी भी शेडेड एरिया में आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेकंड राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में दोनों के एरियाज़ को हमने इकट्ठा करना है और दोनों के एरियाज़ को हमने शेड कर देना है। ये सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। लेट ए बी द ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और ये दोनों जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और ये दोनों सेट जो हैं यू के अंदर मौजूद हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। तो सबसे पहले अब हमने ए माइनस बी मालूम करना है, तो ए का वो एरिया जो बी में मौजूद नहीं है उनको हमने शेड कर देना है। नेक्स्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी है। ए माइनस बी में देखें ए का एरिया जो बी में नहीं है उनको शेड किया गया है, और यहाँ पे बी भी सेट है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर बी है और ए माइनस बी में बी को शेड नहीं किया गया, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इक्वल होगा 5 के। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है फोर्थ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन इंटू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
तो लेट ए एंड बी बी द ओवरलैपिंग सेट्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमने ए और बी दोनों के एरियाज को शेड कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड हमने मालूम करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इंटू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले मालूम करेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास है यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस करना है, मतलब इसका ये है कि ए के अलावा बाकी सब को हमने शेड कर देना है। नेक्स्ट है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कम्प्लीमेंट में ए सेट के अलावा बाकी शेडेड किया गया है और यहाँ पे बी जो है, मतलब इसमें देखें बी का वो हिस्सा जो शेडेड किया गया है इसमें भी बी है, तो दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यही हिस्सा हमारे पास शेडेड में आएगा। नेक्स्ट ए यूनियन इंटू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी में बी का कुछ हिस्सा शेडेड किया गया है जो ए में नहीं है, तो यहाँ ए को भी शामिल करना है क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ए मुकम्मल जब शेडेड करेंगे तो बी वाला ये हिस्सा जो यहाँ पे शेड नहीं किया गया वो भी शेडेड में आएगा और बी जो यहाँ पे शेडेड किया गया है वो भी यहाँ पे शेडेड में आएगा। तो मुकम्मल ए और बी दोनों शेडेड में आएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।